हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, राइट। तो विदाउट एनी डिले डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रोग्राम है। तो राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। और राइट, हमको क्या करना है, यूजर से लाइन ऑफ टेक्स्ट एज ए इनपुट लेना है। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट। उसके बाद हमको क्या करना है, काउंट करना है कि उस टेक्स्ट में कितने वर्ड्स है। ऑलराइट, नहीं समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, मैं उसको और भी आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो हमको क्या करना है, यूजर से एक टेक्स्ट लेना है, या फिर हम बोल सकते हैं सेंटेंस लेना है। तो सेंटेंस मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे हाउ आर यू, हाउ आर यू क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स हैं, तो एक दो तीन, तीन वर्ड्स है तो इसका आउटपुट आएगा 3। ऑलराइट, अगर मैं इसके अंदर और लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो, तो इसमें कितने वर्ड्स हो गए, अब 4 वर्ड्स हो गए। तो यही आउटपुट रहेगा हमारा, कितने वर्ड्स है वो काउंट करना है। तो अब इसके अंदर 2 टास्क है, राइट। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 टास्क में। पहला तो हमको यूजर से क्या करना है, टेक्स्ट लेना है इनपुट में। वो कैसे करेंगे इस प्रोग्राम में देखेंगे। उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करेंगे। तो पहला टास्क तो हमको यूजर से इनपुट में पूरा का पूरा सेंटेंस लेना है, पूरा का पूरा टेक्स्ट लेना है। उसके बाद दूसरा टास्क इज काउंट द नंबर ऑफ वर्ड। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने देखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने क्या किया था, इनपुट अ वर्ड देखा था कि हम लोग यूजर से एक वर्ड कैसे ले सकते हैं इनपुट में। ऑलराइट, और उसको हम लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में किया था। बट यहाँ पे वर्ड नहीं लेना है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या करना है, टेक्स्ट लेना है। मतलब उसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं। ऑलराइट, तो डायरेक्टली मैं जाता हूँ VS कोड में और देखते हैं कि जो मेथड हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या उस वे से हम लोग पूरा का पूरा सेंटेंस इनपुट में ले सकते हैं यूजर से। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6.cpp ऑलरेडी मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं कैर, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा सेंटेंस सेव करना है। तो सेंटेंस के अंदर क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर्स है, राइट। तो उसके लिए मैं एक कैरेक्टर एरे बनाऊंगा। तो कैर यहाँ पे लिखूंगा STR, और इसका जो साइज दे दूंगा 100 दे दूंगा। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सी आउट, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ टेक्स्ट। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं /n नेक्स्ट। सी इन करेंगे, सी इन के अंदर हम लिखेंगे STR। ओके, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा रहेगा तो इसी मेथड से हम लोगों ने वर्ड को एज ए इनपुट लिया था और STR के अंदर सेव किया था। नाउ मैं इसको रन करूंगा और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देखोगे तो रन करने के बाद ये बोल रहा है एंटर अ टेक्स्ट। तो यहाँ पे ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट एंटर करते हैं, हाउ आर यू। ओके, ऑल राइट, ओके। यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या करना है, मैंने यूज़र से वैल्यू लिया बट यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ STR को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सी इन के थ्रू STR में वैल्यू यूज़र से स्टोर कर रहा हूँ, उसके बाद STR को प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि यूज़र से हम लोग वैल्यू तो ले पा रहे हैं, राइट। इस मेथड से यूज़र से वैल्यू ले पा रहे हैं और STR के अंदर स्टोर कर रहे हैं। बट STR को देखते हैं प्रिंट करके क्या आउटपुट आता है। और राइट, यहाँ पे कुछ तो एरर दे रहा है। ओके, वो एरर कभी कभी पता नहीं कोड रनर की वजह से आता है। तो यहाँ पे वापस बोल रहा है एंटर अ टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हाउ आर यू। और राइट, बट यहाँ पे देखोगे तो सी इन में वैल्यू स्टोर तो हो रही है, बट यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ जो पहला वर्ड है वही प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है इसके थ्रू हम लोग सिर्फ एक वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड ही यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ना कि पूरा सेंटेंस। जहाँ पे सेंटेंस में देखोगे तो स्पेस आ रहा है, वहाँ से पूरा का पूरा वर्ड टर्मिनेट हो जा रहा है। सिर्फ उसके पहला जो वर्ड है वही सेव हो रहा है किसके अंदर, STR के अंदर। ऑलराइट, इसको मैं वापस करके आपको दिखाता हूँ। एंटर अ टेक्स्ट में लिखता हूँ हेलो, हाउ आर यू।
अब देखोगे तो सिर्फ हेलो प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो मेरा str है इसके अंदर सिर्फ हेलो सेव हो रहा है, ना कि पूरा का पूरा सेंटेंस। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे सेव करेंगे, किस मेथड से? ओके, तो उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है गेट एस, यानी कि गेट स्ट्रिंग। इसके अंदर सिंपली मैं क्या करूँगा, str को डाल दूंगा, दैट्स इट। और ये वाली चीज़ मैं निकाल देता हूँ। अब देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, एंटर अ टेक्स्ट, वापस में लिखता हूँ हाउ आर यू। और राइट, अब देखोगे तो हाउ आर यू जो मैंने टाइप किया था पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये जो गेट एस मेथड है दैट इज वर्किंग। ओके, तो गेट एस मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस यूजर से जो है कैरेक्टर एरे में सेव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जो पहला टास्क था इस प्रोग्राम का वो पूरा हो चुका है। दूसरा टास्क है काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स। हमको क्या करना है, इसके अंदर कितने वर्ड्स है वो काउंट करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक लगाएंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ आर यू, मेरा सेंटेंस है। ऑल राइट, मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, काम चला लेना। यहाँ पे मेन मकसद, यहाँ पे मेन हमारा मुद्दा क्या है, प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है कि इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3। एज अ ह्यूमन बीइंग दैट इज़ वेरी इजी फॉर अस, राइट, हम लोग डायरेक्टली काउंट करके बता सकते हैं। बट हमारा प्रोग्राम कैसे काउंट करेगा वो हमको करना है। तो हमारा प्रोग्राम जो है कैसे काउंट करेगा वो बहुत ही इजी वे में करेगा। क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो नंबर वर्ड्स है ना, देखो एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। बीच में स्पेस है, इन दो आर और यू के बीच में स्पेस है। तो कोई भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स देखते हैं हमको पता है कि उनके बीच में हम स्पेस लगाते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये स्पेसेस को काउंट करेंगे। ऑलराइट, और स्पेस जितना रहेगा +1 कर देंगे तो वो हमको पता चलेगा कितने वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे जिसका नाम देंगे काउंट। ऑलराइट, और इसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू दे देंगे 1। हम मान लेंगे कि हमारा जो यूज़र है वो एक वर्ड तो टाइप करेगा ही करेगा। ऑलराइट, इसलिए हम काउंट डायरेक्टली दिखाएंगे 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो ये स्पेसेस है वो काउंट करेंगे। तो काउंट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो कितने वर्ड्स हैं, सॉरी, तो यहाँ पे आएंगे तो कितने स्पेस है, 1। तो ये काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पे आएंगे तो 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो अब ये स्पेसेस को डिटेक्ट कैसे करेंगे, मेन मुद्दा ये है। ऑलराइट, तो ये जो हाउ आर यू ये पूरा सेंटेंस है ये क्या हो रहा है, एक एरे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। राइट, तो वो एरे वेरिएबल हमारा क्या है, str है। राइट, इसके अंदर सेव हो रहा है। वो सेव कैसे हो रहा है, तो ये जो h है ये str के 0th इंडेक्स पे जाके स्टोर होता है। उसके बाद जो o है ये कहाँ स्टोर होता है, str के फर्स्ट इंडेक्स पे जाके स्टोर होता है। उसके बाद जो w है, ये w ये सेकेंड इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये x नहीं है, एक्चुअली ये x नहीं है, ये क्या है आपका स्पेस है। राइट, तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये भी यहीं पे स्टोर होगा। इस जो स्पेस होता है वो भी एक कैरेक्टर ही माना जाता है। तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे आपका स्पेस स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका ए, तो उसके बाद वाला जो इंडेक्स नंबर रहेगा 4th, उस पर स्टोर हो जाएगा ए। ऑलराइट, उसके बाद आता है आर, तो ये हो जाएगा आपका str, ये 5th इंडेक्स नंबर पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 6। ऐसे ही करके पूरा का पूरा जो है ये सेंटेंस पूरा स्टोर होने वाला है। 7th इंडेक्स नंबर पे आपका वापस एक स्पेस आता है, तो ये यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे सेव कर लेगा। ठीक है, तो अब देखोगे तो स्पेसेस जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, एरे के अंदर स्टोर हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे h के पास आएंगे, देखेंगे कि क्या ये h इक्वल टू स्पेस है क्या, नहीं है। राइट, उसके बाद आएंगे o के पास, उसके बाद आएंगे w के पास, उसके बाद आएंगे इसके पास। ओके, देखेंगे देयर इज़ अ 1 स्पेस। तो अगर यहाँ पे स्पेस मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जो काउंट की वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी, तो इसमें हम काउंट प्लस प्लस करेंगे, ऐसे हम इंक्रीमेंट करते हैं। तो अब मतलब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे आएंगे, देखेंगे स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, ये स्पेस नहीं है, वापस स्पेस मिला, तो हम क्या करेंगे, वापस काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये काउंट COUNT हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका ये 3। ऑलराइट, तो ऐसे ही करके फिर इसके बाद हम जाएंगे u के पास, फिर इसके बाद y, फिर वो u, ये सब स्पेसेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक इंडेक्स नंबर पे जाएंगे और चेक करेंगे कि हर एक इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू स्टोर है क्या वो स्पेस है। अगर स्पेस रहेगी तो ये काउंट की वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे एक। उसके बाद जो लास्ट में वैल्यू आएगी काउंट की, वही होगा नंबर ऑफ वर्ड्स। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और अब यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक जो इंडेक्स नंबर है हम मैन्युअली तो नहीं जा सकते, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लूप। मैंने आपको बताया जहाँ पे भी एरे आता है वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। तो हम जाते हैं डायरेक्टली VS कोड में और यहाँ पे पहला लिखते हैं फॉर लूप। पहले तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट काउंट और इसकी वैल्यू इनिशियली दे देंगे 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इनिशियली 1 इसलिए दिया क्योंकि अगर सपोज यूज़र ने सिर्फ हेलो टाइप किया, राइट, यूज़र ने सिर्फ हेलो टाइप किया, तो हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू हमने क्या किया, इनिशियली 1 दिया है। अब देखोगे तो ये जो हेलो है ये सिर्फ वर्ड है, सेंटेंस नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं आएगा, राइट। इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं आएगा, तो हम क्या करें, देखेंगे क्या ये स्पेस है, 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 कोई भी स्पेस नहीं है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक भी वर्ड नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे काउंट की वैल्यू अगर 0 देते हैं तो हमारा जो काउंट की वैल्यू एट द एंड प्रिंट करते थे वो क्या होता था, 0 होता था। तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि यूज़र एक वर्ड तो टाइप करेगा ही करेगा, और टाइप अगर एक वर्ड टाइप करेंगे तो उसके अंदर स्पेस नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली काउंट की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने 1 दिया है, राइट। इसलिए काउंट की वैल्यू हमने वहाँ पे 1 दिया है। और राइट, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लेते हैं, इसकी वैल्यू इंट i इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि एरे का इंडेक्स नंबर 0 होता है। नाउ ये लॉजिक हमको लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे ये लूप कहाँ तक जाएगा, मेन मुद्दा अब यहाँ पे ये है। तो ये लूप कहाँ तक जाएगा, जित यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, राइट। तो ये इसका पूरा लेंथ हमको पता होना चाहिए, सेंटेंस का पूरा लेंथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका लेंथ क्या रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ मतलब कितने कैरेक्टर्स इसके अंदर, 0 से लेके 10 तक कितने कैरेक्टर हुए, टोटल 11 कैरेक्टर। मतलब इस सेंटेंस का लेंथ कितना हुआ, 11 हुआ। तो वो हमको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो लूप है ये कहाँ तक चलेगा, 11 तक चलेगा, राइट। 11 तक नहीं चलेगा एक्चुअली, यहाँ पे 0 से लेके 10 तक चलेगा, राइट। बट इसका जो लेंथ है वो क्या है, 11, तो यहाँ पे मैंने इसलिए 11 लिख दिया। बट ये तो मैंने सिर्फ हाउ आर यू का लेंथ लिखा है, बट यूज़र तो कुछ भी सेंटेंस टाइप कर सकता है, राइट। कोई भी सेंटेंस आप ले लो, हेलो हाउ आर यू, या उसके मन में जो भी रहेगा वो सेंटेंस टाइप करेगा। तो क्या ये 11 वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायनेमिकली लेंथ निकालना पड़ेगा। तो डायनेमिकली लेंथ कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है, मैंने आपको बताया था आई थिंक। तो फंक्शन रहेगा, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट, इसके अंदर मैं लेंथ सेव करूंगा और यहाँ पे str len करके फंक्शन आता है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग का लेंथ बताता है। तो स्ट्रिंग का है अपना str है, तो यहाँ पे हम str को ओके सेव कर देंगे। नाउ अब ये str लेंथ कहाँ से आता है, सी स्ट्रिंग हेडर के अंदर से आता है, ऑलराइट, ये भी याद रखना। तो ये हेडर फाइल भी लिखना है आपको, ये हेडर फाइल इंक्लूड करना है जब भी आप str लेंथ यूज़ करते हैं, राइट। तो अब मुझे मिल गया, कोई भी यूज़र सेंटेंस टाइप करेगा तो मुझे लेंथ में मिल गया, तो मैं यहाँ पे 11 की जगह पे मैं लेंथ लिख देता हूँ। नाउ उसके बाद अब हमारा जो लॉजिक होगा ये स्पेस चेक करने वाला, वो है यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे लूप के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ str, यहाँ पे ये जो है ना 0 1 2 3 4 5 6, ये कैसे वर्क करेगा, आई के थ्रू वर्क करेगा, ठीक है। इज इक्वल टू अगर स्पेस है, ठीक है, अगर str i इज इक्वल टू स्पेस रहेगा तो ये जो काउंट होगा ये हो जाएगा प्लस प्लस,
ठीक है, बस इतना ही लॉजिक है, दैट्स इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स और यहाँ पे लिख देंगे काउंट। काउंट को डिस्प्ले कर देंगे। ये लूप जैसे ही ख़त्म होगा, राइट, ये लूप ख़त्म होगा, उसके बाद हमको पता चलेगा कि कितने वर्ड्स है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने काउंट। दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम इतना ही था बस। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। एंटर अ टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाउ आर यू। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाउ आर यू। ओके, यहाँ पे हाउ आर यू प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सी आउट किया मैंने। वापस मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे एंटर टेक्स्ट, वापस लिखता हूँ हाउ आर यू। तो यहाँ पे आ गया, देखो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आए, 3 आए। ठीक है, क्योंकि हाउ आर यू के अंदर कितने वर्ड्स है, 3। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, हेलो हाउ आर यू। लेट्स सी दी आउटपुट, कितना आया, नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे हेलो मैंने ऐड कर दिया। वन मोर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ सिर्फ हेलो टाइप करके। अब हेलो के अंदर तो कोई स्पेस नहीं है, तो कोई भी स्पेस नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका जो लूप है यहाँ ओ तक चलेगा, उसके बाद उसको स्पेस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करेगा। तो इनिशियली काउंट की वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ड है, राइट। तो यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है, 1 है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि यूजर से पूरा का पूरा टेक्स्ट कैसे लिया जाता है और उसमें वर्ड्स कैसे काउंट किया जाता है। ऑलराइट, नाउ गाइस आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखते हैं पहले। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड टेस्ट वेदर इट इज अ प्राइम और नॉट। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है और चेक करना है कि क्या वो जो नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो गाइस, प्राइम नंबर आपने मैथ्स में पढ़ा रहेगा। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर, एक स्पेशल काइंड ऑफ नंबर होता है जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, अदर देन दैट, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे और डायरेक्ट देखेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या। एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि जो 2 है ये 1 और 2 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये भी 1 एंड 3 के अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। नाउ 4 को देखोगे तो 4 डिवाइड होता है आपका 2 से, 4 डिवाइड होता है आपका 4 से, और 4 डिवाइड होता है 1 से। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 4 है वो 1 और 4 को छोड़ के एक और नंबर से डिवाइड हो रहा है, दैट इज 2, यानी कि 4 प्राइम नंबर नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज 5 1 और 5 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसलिए प्राइम नंबर है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल सपोज 15। तो 15 क्या होता है आपका, 3 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 15 जो है 1 और 15 के अलावा भी 3 एंड 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या नहीं होता है। जो नंबर खुद से और 1 के अलावा और किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा प्राइम नंबर क्या होता है। नाउ हमको क्या करना है, प्रोग्राम के थ्रू पता करना है कि क्या जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 5 को। ठीक है, अब सपोज यूजर ने एंटर किया 5 और पता करना है कि क्या 5 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो एज अ ह्यूमन भी हमको तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि यार ये 5 जो है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि 5 जो है 1 और 5 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। बट प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे, तो प्रोग्राम के थ्रू हम ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 2 से। 1 से तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 1 से हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1 से नहीं, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 2 से, और 2 से लेके हम कहाँ तक डिवाइड करेंगे, 4 तक। तो पहले चेक करेंगे क्या ये 5 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये 5 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये 5 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है।
अब मैं क्या चेक करूंगा, 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 5 से मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि हर एक नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही। क्या मैं 6 करूंगा? 6 से भी नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी नंबर दुनिया में ले लो वो अपने से बड़े नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 10 ले लो, कभी भी 11 या 11 से बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 100 ले लो, 100 कभी भी 101 या उससे बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी जो नंबर होता है वो हमेशा अपने छोटे नंबर से ही डिवाइड होता है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको 5 को 2 से लेके 4 तक, यानी कि जो भी नंबर रहेगा उससे एक कम नंबर तक डिवाइड करते करके देखेंगे। अगर वो डिवाइड इनमें से कोई भी एक नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, नहीं होता तो वो प्राइम नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 6, तो 6 को 2 से स्टार्ट करेंगे तो 6 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 7, तो इसको स्टार्ट करेंगे वापस 2 से, तो क्या 7 2 से डिवाइड हो रहा है? यस, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 7 2 से डिवाइड नहीं होता है। फिर इसके बाद 3 से देखेंगे, फिर 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं करेंगे क्योंकि 7 7 से ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। तो 1 और 7 मतलब वो जो नंबर है उसको 1 और खुद के नंबर को छोड़ के बाकी जो भी उससे छोटे नंबर है उससे डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे 2 से लेके 6 तक कोई भी नंबर से 7 डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ऑलराइट, नाउ आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी जो नंबर होता है अपने से छोटे नंबर से ही डिवाइड होता है। इसमें एक और चीज़ होता है, जो कोई भी नंबर होता है वो अपने से आधे नंबर से ही डिवाइड होता है, अपने आधे नंबर या उससे छोटे नंबर से डिवाइड होता है, उससे बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो 7 है, जो 7 है अगर इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 7 का आधा होता है आपका, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आता है? 3.5। तो मान लो कि मैं 0.5 अवॉइड करूंगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो जो 7 है वो 2 और 3 यानी कि देखोगे तो उसका आधा जो है 3 है और उससे छोटे नंबर से ही डिवाइड होगा। 4 5 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो 4 2 जा करोगे तो 4 2 जा हो जाता है आपका 8, राइट। 4 2 जा 8 डायरेक्टली उस 7 से ज़्यादा हो गया। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे 10 हो गया, 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है, राइट। तो ये जो 10 है ये आपका 2 से लेके 5 के कोई नंबर से ही डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि 6 2 जा आपका हो जाता है 12, यानी कि इसके 2 जा में ही वो डायरेक्टली 10 से ज़्यादा हो जाता है, तो डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक वे तो ये है कि आप 2, अगर मुझे सपोज यूजर ने एंटर किया 7, तो वन वे है कि आप 2 से लेके 6 तक चेक करोगे क्या किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो भी नंबर एंटर किया है उससे एक कम नंबर तक आप चेक करोगे क्या किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है 2 से लेके। या फिर दूसरा वे है कि आप क्या करो, जो भी नंबर एंटर किया उसके आधे तक चेक करो, उसके आधे नंबर तक ही चेक करो, 2 से लेके उसके आधे नंबर तक चेक करो कि क्या उससे डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि 2 से लेके हम चेक करेंगे 3 तक, 4 5 6 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर अपने से आधे नंबर या उससे कम नंबर से ही डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ऑलराइट, तो आपको ये याद रखना, अगर 10 बोला है तो आपको 2 से लेके 9 तक के सारे नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है 2 से लेके कहाँ तक? 5 तक ही चेक करना। अगर 11 बोला है तो 11 का आधा कितना होता है? 5.5 होता है। यानी कि इसमें भी आपको क्या करना है, 2 से लेके कहाँ तक चेक करोगे? 5 तक, या ना कि आप उसको 10 तक चेक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग ने क्या किया, ऑप्टिमाइज कर दिया। आप यहाँ पे 2 से लेके 6 तक अगर करोगे 7 के लिए तो भी चलेगा, बट आपको ये 4 5 6 का एक्स्ट्रा चेक लगाना पड़ेगा जो यूजलेस है, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमको पता है कि जब डिवाइड ही नहीं होगा तो हमको क्यों करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कोड को थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर दिया, जो यूजलेस चीज़ें हैं, वो यूजलेस स्टेप्स है वो निकाल दिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता चल गया रहेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, और ये भी पता चल गया कि हमको लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का कि प्राइम नंबर कैसे निकाला जाता है, और ये जो मैंने ऑप्टिमाइजेशन बताया है वो भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जाते हैं डायरेक्टली VS कोड में और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का एक फाइल बना लिया है। हम पहला काम करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे num, और यहाँ पे यूज़र को बोलेंगे एंटर अ नंबर, राइट। यहाँ पे /n लिख देंगे,
ऑलराइट, नाउ अब हम यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये नंबर क्या प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, हमको क्या करना है, 2 से लेके जो उसके आधे नंबर तक हम डिवाइड करके देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर लूप यूज़ करूँगा। ठीक है, तो फॉर यहाँ पे लिखेंगे फॉर, और यहाँ पे इंट आई, और आई की वैल्यू स्टार्ट होगी कहाँ से, 2 से, क्योंकि हमको डिवाइड करना स्टार्ट करना है कहाँ से, 2 से। इसलिए आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जो भी नंबर रहेगा उसके आधे नंबर तक जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक होगा, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू जो भी नंबर रहेगा उसका आधा। ठीक है, तो जो भी नंबर रहेगा उसके आधे नंबर तक हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, मतलब ये जो आई की वैल्यू वहाँ तक इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखोगे 2, 7 के लिए हम लोग 2 और 3 तक जाएंगे। ऑलराइट, तो ये मैं निकाल देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना प्राइम नंबर का लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ जो नंबर है दैट इज मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि ये मॉड्यूलो क्या है, यहाँ पे आप परसेंटेज को मॉड्यूलो क्यों बोल रहे हो, तो मैं उसके लिए भी आपको समझा देता हूँ कि मॉड्यूलो होता क्या है। तो सी प्लस प्लस में डिवाइड करने के दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है ये डिवीजन नॉर्मल वाला, एक होता है मॉड्यूलो। अब इन दोनों का काम तो डिवीजन है, बल्कि दोनों का जो रिजल्ट आता है वो अलग आता है। मान लो कि आपको करना है 4 डिवाइड बाई 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 2 जा 4। बट आप करते हो अगर 4 मॉड्यूलो 2, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो गाइज जो मॉड्यूलो होता है ना, ये क्या देता है आपको, रिमाइंडर देता है। मतलब 2 2 जा आपने 4 किया, बट रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो अगर कोई भी नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। राइट, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नम मॉड्यूलो आई। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर कोई मुझे पता करना है कि क्या कोई भी नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि कोई नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर 7 के लिए कोई भी अगर 2 या 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वही इसलिए मैंने मॉड्यूलो यूज़ किया है कि मुझे पता करना है कि क्या ये जो नंबर एंटर किया यूज़र ने वो पूरा का पूरा किसी से डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, अगर नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड होगा तो जो उसका रिमाइंडर बचेगा वो क्या रहेगा, 0 बचेगा। अगर पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचना चाहिए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल 5 डिवाइड बाई अगर मैं 2 करता हूँ, ठीक है, तो 5 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो यहाँ पे, सॉरी 5 डिवाइड बाई 2 बट मॉड्यूलो के थ्रू करूँगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, ये 2 2 जा 4, बट रिमाइंडर बच जाएगा 1। यानी कि ये जो 5 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 7 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो क्या होता है, 2 3 जा 6 आएगा, बट रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 1। यानी कि 7 भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखोगे तो मैंने मॉड्यूलो लगाया है ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है किसी से। ओके, अगर ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल बनाऊंगा जिससे लिखूंगा इज प्राइम, और इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा ट्रू। कि मैं मान लूंगा कि ये जो मैंने वैल्यू नंबर जो यूज़र ने वैल्यू एंटर किया है वो मैं मान लूंगा कि क्या है, ऑलरेडी प्राइम नंबर है। इसलिए मैंने बोल दिया कि इज प्राइम की वैल्यू ट्रू है। बट अगर जो नंबर है किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, इस प्राइम को फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, इस प्राइम क्या है, एक बुलियन वेरिएबल है जिसके अंदर सिर्फ क्या स्टोर होता है, ट्रू और फॉल्स। नाउ मेन लॉजिक हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, अब सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि इफ जो इज प्राइम है, दैट इज इक्वल टू अगर ट्रू रहेगा। ठीक है, अगर इस प्राइम की वैल्यू अगर ट्रू रहेगी तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे क्या, एंटर्ड नंबर इज प्राइम। ऑलराइट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, एंड एल्स अगर इस प्राइम की वैल्यू फॉल्स रहेगी तो हम बोलेंगे एंटर्ड नंबर इज नॉट अ प्राइम। ओके, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे भी नहीं लगाया। ठीक है, नाउ हमने लॉजिक इंप्लीमेंट कर लिया है। एक बार आपको वापस से समझा देता हूँ पूरा लॉजिक कैसे काम कर रहा है।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पहले इंटीजर वेरिएबल बनाया, फिर उसके बाद उस इंटीजर वेरिएबल के लिए यूज़र को बोला कि आप एक वैल्यू एंटर करो। और ओके, यहाँ पे जो वैल्यू एंटर करेगा उसको स्टोर नहीं किया मैंने, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नम जो है सी इन के अंदर, सी इन के थ्रू हम क्या करेंगे, नम में वैल्यू लेंगे यूज़र से। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने बुलियन वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू ले लिया है ट्रू, कि मैंने बोल दिया कि जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो क्या है, ऑलरेडी प्राइम है, मैंने मान लिया ऐसा। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू मैंने ट्रू दे दिया। बट यहाँ पे मैंने अपना इस प्राइम चेक करने का लॉजिक पूरा लगाया है, जहाँ पे मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है 2 से, और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका जो भी नंबर रहेगा उसके हाफ वैल्यू तक जाएगा, और चेक करेगा कि क्या किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे मैंने अगर यूज़र ने यहाँ पे 7 एंटर किया, ठीक है, तो मेरा जो लूप रहेगा ये कहाँ तक जाएगा, ये मेरा लूप जाएगा पहले 2 के पास, फिर इसके बाद 3 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर है मैंने इसको डिवाइड बाय हाफ कर दिया है। और राइट, और आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, उसके बाद जो नंबर है 7 डिवाइड बाय पहले क्या करेंगे, 2 करेंगे, मॉड्यूलो 2 करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। राइट, नम जो है 7 डिवाइड बाय अगर 2 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो यहाँ पे ये अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद यह इसकी वैल्यू हो जाएगी आई की 3। फिर उसके बाद बोलेगा कि क्या ये जो नंबर है डिवाइड बाय 3 हो रहा है, 3 2 जा 6, उसमें भी एक रिमाइंडर बचता है, तो ये वापस फॉल्स हो जाएगा, मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा। और राइट, तो ये लूप यहीं एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोलेगा उसके बाद ये आई की वैल्यू क्या होगी, प्लस हो जाएगी 4। तो क्या 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3? नहीं, ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाएगी और लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा। तो मेरा जो इस प्राइम की वैल्यू ट्रू थी वो ट्रू ही रहेगी, फॉल्स नहीं हो पाई। तो बोलेगा इस प्राइम इज इक्वल टू अगर ट्रू है तो एंटर नंबर इज प्राइम, अदरवाइज एंटर नंबर इज नॉट प्राइम। दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ना ये बोल रहा है एंटर अ नंबर, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 5। एंटर्ड नंबर इज अ प्राइम, क्योंकि 5 डिवाइड नहीं होता है किसी से। वापस से रन करते हैं और 10 एंटर करते हैं, एंटर्ड नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। और राइट, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे ये वर्क कर रहा है। और एक और चीज़, यहाँ पे इस प्राइम इज इक्वल टू ट्रू ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली अगर कोई वैल्यू ट्रू रहेगी तो ऐसा भी लिखोगे तो भी चलता है। ठीक है, इस प्राइम अगर ट्रू रहेगी तो ट्रू के लिए आप ऐसा कंडीशन डायरेक्टली, ट्रू के लिए आप डायरेक्टली सिर्फ इस प्राइम लिखोगे तो भी चलता है। ओके, यहाँ पे एरर दे रहा है। ओके, तो ये जो एरर है वो कुछ कोड रनर का था। वापस मैं यहाँ पे आपको 10 नंबर एंटर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एंटर नंबर इज नॉट अ प्राइम। और राइट, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि प्राइम नंबर क्या है। एंटर नंबर इज अ प्राइम नंबर। और राइट, आई होप आपको समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या है। 6 7 दोनों आराम से समझ में। तो गाइस, बाकी ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।